शामिलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स विद अकबर मलिक और आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान को। पिछले दिनों उन्होंने फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार में एक जलसा तो कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद लाहौर हाई कोर्ट में जो ऑलरेडी उनकी एक रेट पटिशन चल रही थी उसके ऊपर जो है वो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के वकील ने जो है वो एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 31 मई को फैसलाबाद में धोबी घाट में वो दोबारा से जलसा करना चाह रहे हैं। इस हवाले से अब तक की क्या पेशरफ्त है और मकामी इंतज़ामिया क्या कर रही है, ये हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम डिस्कस करेंगे 28 मई को मुस्लिम लीग नून का जनरल कौंसिल का इजलास जो है वो लाहौर में हो रहा है। उसमें फैसलाबाद से कौन कौन से रहनुमा जो है वो शरीक हो रहे हैं और कौन कौन से जनरल कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए एलिजिबल होते हैं। और साथ में हम डिस्कस करेंगे फेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन को अभी तक जो है वो इस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं हो सका, लेकिन फ़िलहाल जो है वो नाम फाइनल है उमर फ़ारूक खान का। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान को। पिछले दिनों फैसलाबाद में जो मरकज़ी क़यादत जो है वो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तशरीफ़ लाई थी और डिस्ट्रिक्ट बाद में फैसलाबाद में उन्होंने एक जलसा भी किया था। 28 अप्रैल को जो है वो मकामी इंतज़ामिया को एक एप्लीकेशन जो है वो दी गई थी। चेयरमैन सुनील कौंसल साहबजादा अहमद रज़ा थे और इसके अलावा जो है वो तहरीक इंसाफ के बहुत से पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उन्होंने 2-3 दफ़ा कोशिश की कि DC फैसलाबाद को किसी तरीके से मोटिवेट कर लिया जाए कि वो फैसलाबाद में 10 मई को जलसा करना चाह रहे हैं। बाद में इसकी जो है वो डेट भी तब्दील करके 17 मई कर दी गई थी, लेकिन जो है वो मुकामी इंतज़ामिया ने उनके साथ मुलाकात भी नहीं की थी। इसके ऊपर जो है वो एक ऐसा वेन्यू चूज़ किया गया जिसको जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट किसी भी तरीके से जो है वो सबूताइज नहीं कर सकती थी, और वो वेन्यू था डिस्ट्रिक्ट बार का, जहाँ पे जो है वो महमूद खान अजगज़ई तशरीफ़ लाए और उसके अलावा जो है वो तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमाओं ने वहाँ पे ख़िताब किया और चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसल साहबजादा अहमद रज़ा भी वहाँ पे मौजूद थे। उनके साथ जो है वो जमात इस्लामी के और दीगर जो रहनुमा थे वो भी जमात इस्लामी के और दीगर जो इत्तेहादी जमातें थी उनके रहनुमा भी वहाँ पे मौजूद थे। जलसा तो हो गया। इस जलसे के बाद जो है वो साहबजादा अहमद रज़ा ने सोशल मीडिया के ऊपर और उसके अलावा जो है वो वापटा टाउन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पे भी ऐलान किया था कि वो फैसलाबाद में अब दोबारा से जलसा नहीं करेंगे। लेकिन इस दौरान जो एक एप्लीकेशन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में गुजारी गई थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि फैसलाबाद की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो धोबी घाट ग्राउंड में जलसे के हवाले जो है वो इंतज़ामिया इजाज़त नहीं दे रही है। और इस हवाले से जो है वो खुर्रम लतीफ़ खोसा जो PTI के रहनुमा हैं और MNA है लाहौर से मंतखब हुए हैं, सरदार लतीफ़ खान खोसा उनके साहबजादे हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन गुजारी थी जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इंतज़ामिया जो है वो इजाज़त नहीं दे रही। इसकी समाअत हुई गुज़श्ता दिनों और समाअत में जो है वो एक दिलचस्प किस्म का इंकशाफ हुआ है कि PTI या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो है वो अब 31 मई को फैसलाबाद में दोबारा से धोबी घाट ग्राउंड में जलसा करना चाह रही है। इस हवाले से DC फैसलाबाद को लाहौर हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस जारी की है कि वो फ़रीक को सुने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमाओं से हिदायत की गई है कि वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में DC फैसलाबाद के पास जो है वो 27 मई को पेश हुआ और इस हवाले से जो भी वहाँ पे प्रोसीडिंग हो इस बारे में हाई कोर्ट को आगाह किया जाए। इस हवाले से अभी तक जो है वो मज़ीद कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, लेकिन ये एक अहम डेवलपमेंट है कि ऑलरेडी जो है वो डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद में एक जलसा हो चुका था और साहबजादा अहमद रज़ा इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे अनाउंस भी कर चुके थे कि मज़ीद जो है वो फैसलाबाद में अब जलसे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो है ये इंकशाफ हुआ है कि 31 मई को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान दोबारा से धोबी घाट ग्राउंड में जलसा करना चाह रही है। व्लॉग के दूसरे मरहले में डिस्कस करते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कायद हैं मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है। 28 मई को जो है वो मुस्लिम लीग नून का जनरल कौंसिल का इजलास हो रहा है। ऑलरेडी CWC के इजलास में जो है नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून के सदर के तौर पे नामजद किया जा चुका है और 28 मई के यौम तकमील के मौके पर होने वाले इजलास में जो है वो नवाज शरीफ को दोबारा से मुस्लिम लीग नून का सदर जो है वो मुंतखब कर लिया जाएगा। अभी तक जो ज़्यादा इम्कान यही है क्योंकि उनके मुकाबले में कोई कागजात जमा नहीं हुए और ना ही ये इम्कान है कि कोई होगा, तो नवाज शरीफ जो है वो 28 मई को मुस्लिम लीग नून के दोबारा से सदर बन जाएंगे। माजी में जो है वो अकामा और पनामा के इशू के ऊपर नवाज शरीफ जो है उन पर नाअहल किया गया था। साबिक़ चीफ जस्टिस थे साकिब निसार और किस इब्राहिम में एक 3 रुकनी बेंच था, उन्होंने मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया था पार्टी की सदारत से। इसके बाद जो है वो कायद के तौर पर तो मुस्लिम लीग नून के ज़िम्मेदारी अंजाम दे रहे थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के सदर जो है वो मियां शहबाज शरीफ बन गए थे। सदारत जो है वो उनके घर के अंदर ही रही थी। अब जो है वो दोबारा से मियां शहबाज शरीफ ने रिफ्यूज़ कर दिया था, इनकार कर दिया था कि नवाज शरीफ जो है वो अब दोबारा से सदर होंगे। मैं जो है अब तो वज़ीर आज़म पार्टी के ओहदे के साथ जो है वो मुंसलिक नहीं रह सकता, लेकिन जो है वो पार्टी ने CWC के इजलास में
शहबाज शरीफ को दोबारा से नवाज शरीफ के इंतखाब तक जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देने के लिए मैंडेट दिया था। इस हवाले से 28 मई को एक इजलास हो रहा है लाहौर में, गड़ी शाह में, जर्टन रोड पे बड़ा होटल है, जहाँ पे तकरीबन 4000 के करीब जो है वो मुस्लिम लीग नून के जनरल कौंसिल के मेंबरान जो हैं वो शिरकत करेंगे। जनरल कौंसिल में आमतौर पे जितने भी टिकट होल्डर्स होते हैं आम इंतखाबात के वो शरीक होते हैं। इसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ ऑफिस बेरर्स जो हैं, डिविजनल, डिस्ट्रिक्ट और सिटी तंजीमों के वो तमाम जो मेंबर्स कंसिडर किए जाते हैं जनरल कौंसिल के, और वहाँ पे बाकायदा तौर पे फैसलाबाद डिवीज़न की, इसके अलावा सरगोदा डिवीज़न की, गुजरावाला की, लाहौर की, मुल्तान की, इस तरह जितने भी पंजाब की मुख्तलिफ डिवीजन्स हैं इनकी अलग अलग हाज़िरी होगी। एक ड्यू प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को अडॉप्ट करने के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन को जमा करवाने के लिए एक मटीरियल बाज़ाब्ता तौर पे तैयार किया जाता है कि इलेक्शन जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे हुआ है, और इस हवाले से जो है वो मुस्लिम लीग नून का जो भी सदर मंतखब होगा वो एक शेड्यूल के मुताबिक जो कि 28 मई की सुबह ही जारी किया जाएगा, और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर है राना सनाउल्लाह खान, उनको बाज़ाब्ता तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं कि वो मियां नवाज शरीफ के या सदारती इंतखाब के हवाले से लाहौर में जिम्मेदारियां अंजाम देंगे मुस्लिम लीग नून के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे। उनके साथ जो है वो पैनल में 2-3 और रहनुमा भी शामिल किए गए हैं। राना सनाउल्लाह खान को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। माजी में उनको जो है वो मशीर के तौर पे एडजस्ट किया गया था। NA-100 से वो इलेक्शन हार गए थे। डॉक्टर निसार जट तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने उनको शिकस्त दी थी, और राना सनाउल्लाह खान को दोबारा से जो है वो मुस्लिम लीग नून ने बतौर एडवाइज़र एडजस्ट किया इंसानी हकूक़ के, और इसके साथ साथ जो है वो सियासी अमूर के वज़ीर आज़म के एडवाइज़र या ओहदा जो है वो उनका वफाकी वज़ीर के बराबर था, लेकिन दोबारा से जो है वो अब उनको एक पोर्टफोलियो अलॉट कर दिया गया है। ये पोर्टफोलियो वापस लिया गया है एहसन इकबाल से। मुस्लिम लीग नून के अभी तक के सेक्रेटरी जनरल हैं, और इनके अलावा जो है वो उनके पास 1-2 वज़ारतें और भी हैं, और ओहदा दे दिया गया है राना सनाउल्लाह खान को। वो अब जो है वो बैनुल सूबाई राब्ते के जो है वो वफाकी वज़ीर होंगे, और वज़ीर आज़म जो है वो डायरेक्ट तमाम मामलात को देखेंगे, लेकिन वफाकी वज़ीर के तौर पर राना सनाउल्लाह खान जो है वह ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देंगे, और इसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर भी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे हैं। और थोड़ा डिस्कस करते हैं फेस्को को। फेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन को तहसीन अवान को पिछले दिनों जो है वो डिफंक्शनल कर दिया गया था, हटा दिया गया था उनकी सीट के ऊपर से, और उनके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के एलिगेशंस थे कि वो मुदाफ़त कर रहे हैं या करप्शन के एलिगेशंस थे। तो अलबत्ता जो है इस वाले से हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कितने वेरीफाई थे, लेकिन जो है वो मुख्तलिफ सर्कल्स में ये बातें चल रही थी कि उनको जो है वो डिफंक्शनल कर दिया गया है। तहसीन अवान की जगह पे जो है वो उमर फ़ारूक खान जो है वो उनका नाम तकरीबन फ़ाइनल हो चुका है। समरी इस वाले से तैयार है। हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि वज़ीर आज़म ने उसकी अप्रूवल भी दे दी है, और अगले हफ्ते में जितने भी वर्किंग डेज़ हैं 4-5, उनमें जो है वो उमर फ़ारूक खान की बतौर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेस्को जो है वो नोटिफिकेशन हो जाएगा। उमर फ़ारूक खान जो है वो हमने पिछले व्लॉग में भी डिस्कस किया था कि मुल्क के मारूफ सनतकार हैं और सेंटर रिटायर्ड हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। मियां नवाज शरीफ जब भी फैसलाबाद तशरीफ लाते रहे हैं, घर पे जो है वो ज़रूर विज़िट करते रहे हैं, और फ़ारूक खान जो है वो उनकी बड़ी सर्विसेज हैं पार्टी के लिए। अब उनके साहबजादे उमर फ़ारूक खान का नाम जो है वो उनकी काबिलियत की बुनियाद के ऊपर जो है वो चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेस्को के तौर पर लिया जा रहा है। जी नाज़रीन, हमारा आज का व्लॉग था जिसमें अब जनरल कौंसिल का इजलास जो है वो लाहौर में हो रहा है। उसमें फैसलाबाद से कौन कौन से रहनुमा जो है वो शरीक हो रहे हैं वो हमने आपसे शेयर किए हैं। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है पॉलिटिक्स विद अजबर मलिक, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।